मैंने मौत का मंजर देखा जब निमरा को मेकअप के बगैर देखा। आले ने क्या आलू लै गया ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵੋ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ की शादी है आपने जरूर आना है ये 5 लाख रख लें प्लीज और इस तरह की कुड़ी बंदा 500 दे के कह रहा होंदा मेरे भरा दा विआह अगर तू उत्थे नजर आई है ना इंग्लिश ना बोलो डड्डू चार्जर वर्गा मुंह हो जाता डार्लिंग अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा बात मैं सिर्फ तेरी इज्जत इस करके करना कि मैं तेरे पल्ले सिगरेट पीना बाहुबली आया तलवार भला मैं क्यों नहीं लेके आया क्यों वो कटप्पा ने दी नहीं मैंने इस मुंह पे एक जुगत माशाल्लाह क्या ये होया कि कितना प्यारा मुंह हैगा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ बाहुबली एक उनको माशाल्लाह नाल दे क्या बात है की ना सी गुलफाम गुलफाम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੋਤਾ ਰੀਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ बाहुबली एक उनको माशाल्लाह ये तो है ही प्यारी हैं थैंक यू कैसे आप जितनी प्यारी हैं पिज्जा खाएंगी यस मुंह चंडा खाना ला आज तुसी माशाल्लाह एडे प्यारे कपड़े पाए ने ईते की पाओगे मैं ये क्यामत दी निशानियां ने क्या हुआ यार ए तुसी ये गल कीती इंज लगदी कोरोना दी 8वीं लहर भी आ गई मतलब कि जदों तुसी बचपन च हुंदे ना यादगार एडा हुंदा सी यकीन करो बकरे केक मारी दी फेर करे मैं सामने निमरा बैठी हैं इनके हुस्न पे एक मुझे शेर याद आया इनके मेकअप पे कल मैंने मौत का मंजर देखा आपके हुस्न पे है ये निमरा को देख के याद आया कल मैंने मौत का मंजर देखा जब निमरा को मेकअप के बगैर देखा ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੁਗਲੀ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਪਾ ਦੇ मैं अम्मी को जाना फिर डॉक्टर ने पूछा ना पेट में दर्द था क्या खाया था आपने मैंने पिज्जा खाया जब उन्होंने कहा सही दस घरों साग खा के आई एक फिल्म उन्होंने मुझे करवाई है अच्छा उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान से भी फोन नहीं आता कैनरा तो नहीं आया शदरे पंप पे कम कर देने बड़ी बात आप मान ले मुझे ये लगी नहीं कैनेडा से अपना गौर ना कभी मुंह वेख्या क्रिस गेल दे कसून वर्गा मुंह ਤੁਹਾਡਾ परली कुड़ी ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਆਪਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰਾ अगर ये हीरोइन लेना फिर फिल्म ना बनाओ अपनी आखिरत बनाओ क्यों ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ क्यों कैसर डार्लिंग अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ दोवें भरा केडे सोने लगे भाई मुझे तकरीबन दुनिया में आया तो 41 साल हो गए हैं और फील्ड में आया तकरीबन 22 साल हो गए हैं अच्छा हाँ जी माशाल्लाह तो इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे इस फील्ड में आने से पहले मैंने काफी मरतबा बताया भी है कि एक दो फिर बता दें भाई हमारे मैं वो गधा गाड़ी पे लेमन की बोतलें होती ना सोडे वाली वो बेचता था अच्छा तो कभी सोचा ही नहीं था पहले तो ये बताऊंगा कि इस फील्ड में कभी आना भी है मैंने कि नहीं मेरी 5 सिस्टरें माशाल्लाह तो गरीब फैमिली से ताल्लुक था तो मैं बड़ा परेशान एक दिन है ना वाला साहब बीमार थे तो ये सच्ची बात है तो मैं एक दिन ना अपने बेड पे लेटा मैं रोने लग गया कि या अल्लाह कि हम जितने गरीब हैं मेरी सिस्टरों को तो रिश्ता भी नहीं आएगा जिस तरह के रिश्तेदार हैं या ख़ानदान हैं या लोग हैं तो इसका कोई हल निकला है कोई ऐसा वैसा तो ये मैं सुबह उठा हूँ सो के तो मेरा एक दोस्त है नासिर वो कहता वो कुवैत बड़ा मशहूर होता था तब ना कुवैती बड़े तो कहते यार कुवैतियों की शादी है तो उधर जाना हमने तो हम जुगते वगैरह करते थे हम उधर गए उधर डांसर थे तो उनको हमने जुगते की एक लड़का उनमें से कैसर उसका नाम था वो मेरे पास आया सर तो उन्होंने कहा जी आप जुगते बड़ी अच्छी करते हैं आपको ड्रामों में काम ना दिलवा दें तो कोई ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं था ड्रामों का तो ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इस फील्ड में आ गया मैं अच्छा देखा ये गया कि हर एक्टर की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जी जी आपकी इंस्पिरेशन कौन था किसको देख के आपने कहा कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है और मैंने ऐसा काम करना है मैं अमान उल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है अल्लाह पाक उनको
सलमान साहब तो अल्लाह बख्शे एक लेजेंड है, जी, एक जी, 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 एरा का नाम है, एक दौर का नाम है। मैं काशिफ भाई आपको बताना कि मुझे थिएटर का पता ही नहीं था। तो जब मैं आया हूँ तो जब मैंने देखा तो मुझे अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, मसन के इनके में ड्रामे, मस्ताना साहब का मैं इतना शदीद फैन था, इतना ज्यादा जमाना फैन था। मैं, क्या बात है। तो फिर मैंने कोशिश करना शुरू कर दी कि इन जैसा बनूं, लेकिन उन जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन उस लाइन में लगा हूं, अल्लाह उन जैसा बना दे। देखा? तो किस तरह दी तुसी गल्लां कर रहे जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। मेरे वालिद साहब ना वो पीछे आ जाते सन, दरअसल उन्होंने डराया बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। उनको ये कहा जाता था कि ये बुरी फील्ड है, इसमें वो नशा भी है, बला बला पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने मुझसे कसम ली कि यार आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे हमारे खानदान की कोई चीज़ पे, कोई नशा नहीं करोगे, कुछ सिगरेट नहीं पियोगे। और मेरे दोस्त ही है, मेरे साथ ही होते हैं, इनको पता है कि नहीं, मुझे भी शामिल करें बीच में, मुझे भी पता है। आप तो हमारे तकरीबन चाचा है ना, वो सीनियर मसन जूनियर है आप। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਤ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ बड़ी अच्छी आप पंजाबी बोल रही हैं, जरूर रक्शे वाले ना बहस कर रहे ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। कि सरदार धुंद च हस रहे होंगे। क्यों? सरदार जी क्यों हस रहे? आज मेरी बीवी मैनू नहीं लभ सकती। अरे हमारे भी बॉस घर में ही होते हैं। हम तो घर जाते हैं, बॉस हमें मार रहा, हम कहते हैं मैंने रजिया कहा क्या है, मैंने कहा हमारा भी ऐसा ही। आपने भी कभी ऐसे किया? नहीं, मैं जालिम बीवी नहीं हूँ। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ जिस तरह ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Thank you। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਨਾ। थैंक यू वेरी मच। ਬਸ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਇੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹਲੋ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। तो इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, और आज ये बात मैं इसलिए ऐड करना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि कैसर पिया जो हैं उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट किया अपनी ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज आई है, और वो ये है कि दिमाग की बत्ती जलाइए और अपनी ज़िंदगी में कोई हेल्दी एक्टिविटी को जगह दीजिए। वाह। हम ग्राउंड से दूर हो चुके हैं। एक लफ्ज़ होता था शिकल दोपहर, उस शिकल दोपहर में जब बच्चे खेलते थे तो एक रेजिस्टेंस आती थी, मौसम की शिद्दत को कैसे आपने बर्दाश्त करना है। और कैसर पिया ने बैडमिंटन को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और देखिए कि माशाल्लाह वो कितने फिट हैं। तो हमें भी चाहिए कि कैसर पिया को अपना रोल मॉडल बनाएं और अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी लेके आए, दिमाग की बत्ती जलाएं और ये काम करें। मैं आपको एक बात करने को मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि कैमरा मेरे सामने ये है कि ये अगर मैंने ये काम शुरू किया है, किसके कहने पे किया शुरू, डाइट किसके कहने पे शुरू की है। 93 kg मेरा वेट था, मेरा 82 हो गया, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और ये मेरी जान, मेरे बड़े भाई बैठे हैं काशिफ महमूद साहब, इन्होंने मुझे मेरी रिकॉर्डिंग पे आके कहा था कि आप ये शुरू करो अगर ज़िंदगी से और बच्चों से आपको प्यार है, तो इनके लिए प्यार है। अच्छा जी, हमारा ये जो सेगमेंट है दिमाग की बत्ती जलाओ जी सर। वैसे तो आपकी दिमाग की बत्ती को जरूरत से ज्यादा ही जलती है, थोड़ी